मोदी जी बोले कि हम आएंगे और स्विस बैंक का पैसा 15-15 लाख रुपया। हम भी झांसा में आ गए और हमने भी अपना खाता खुलवाया। ये 7 बेटियां 2 बेटा और पति पत्नी दोनों मिला के 11 हो जाते हैं। लालू जी एक बिल्कुल डिफरेंट लीडर हैं। उनकी जो शब्द का चयन है वो आम आदमी को मुस्कुराने का एक अच्छे माहौल का जगह देता है। और वन नेशन वन इलेक्शन, तो वन नेशन वन एजुकेशन का है नहीं, वन नेशन वन जस्टिस का है नहीं। नीतीश जी नरेंद्र मोदी से ज़्यादा अच्छे पीएम कैंडिडेट है। अरविंद कि राहुल गांधी के बारे में जो बीजेपी या लोग बोलते हैं, अरे तरवा चाटने के लायक। चीन की बात ये नहीं करेगा, यूरोप की और रसिया की बात नहीं करेगा, इसकी फटती। लालू जी एक बिल्कुल डिफरेंट लीडर हैं। उनकी जो शब्द का चयन है वो आम आदमी को मुस्कुराने का एक अच्छे माहौल का जगह देता है। मेरा सवाल वो नहीं है, लालू जी नहीं है। मेरा सवाल है जो इंडिया गठबंधन बनी है उसमें 6400 किलोमीटर राहुल गांधी जी की वो पदयात्रा, राहुल गांधी जी का वो प्रेम को के साथ चलने का और नफरत खत्म कर प्रेम को जोड़ने का जो विचारधारा है, जो उन्होंने महसूस किया। 2 ऑक्सफोर्ड कॉलेज से पढ़ा हुआ व्यक्ति जिसने दुनिया को महसूस किया, एक चीज़ों को वो वाच करते हैं। और वह व्यक्ति जिस तरीके से लगा कि अब जनता के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है, और फिर जिसने इतना बड़ा त्याग दे करे, जहाँ पर कांग्रेस का झगड़ा है, अरविंद केजरीवाल जी की जहाँ पार्टी है, जहाँ ममता दीदी की पार्टी है, जहाँ छोटी छोटी पार्टी, वहाँ कांग्रेस से ही लगातार झगड़ा। उसमें इंडिया के लिए बात करना, इंडिया को सेव करने के लिए, इंडिया की हिस्ट्री को, संविधान को, उसके कानून को, उसकी डेमोक्रेसी को, उसकी मानवीय मूल्यों को, तो इंडिया देखिएगा कि कैसे बढ़ा। और आज इंडिया, चाहे वो महंगाई के सवाल पर हो, चाहे विकास के सवाल पर, 9 लाख भी इन्होंने 9 साल में खुद ही कह रहे हैं कि हम 10 साल से नीचे रोजगार की बात की है, दिए हैं। तो जब इनका ये कभी रोजगार पर बात ही नहीं करते, नोटबंदी पर बात ही नहीं करते, जीएसटी पर बात ही नहीं करते, महंगाई पर बात ही नहीं करते, किसानों पर बात नहीं करते, राइट ऑफ वर्क पर बात नहीं करते, राइट ऑफ हेल्थ पर नहीं, एजुकेशन पे नहीं, राइट ऑफ ह्यूमैनिटी पर, किसी चीज़ पर ये बात नहीं करते। इनकी फोकस बिल्कुल पाकिस्तान होता है, सेंटीमेंट होता है, कट्टर हिंदुत्व होता है, मुसलमान होता है, संविधान होता है। मतलब है कि ये इस बात को मान लिया है। देखिए, रावण का अहंकार जब नहीं रहा, कंस का दुनिया में अहंकार किसी का नहीं रहा, यदि रियल में ईश्वर है तो कभी कभी कहावत है, 100 चोट सोनार का 1 चोट लोहार का। ऊँट बैठी हो जाएगा तो घोड़ा से गधा से ऊंचा होगा। तो 22 करोड़ वोट मिले थे नरेंद्र मोदी के विपक्ष में, इनको मिला था 21 करोड़। तो 1 करोड़ वोट तब भी आगे था। जब आज ये लोग एक हो जाएंगे, जो वोट बिखरा हुआ था और जो माहौल आज बन रहा है, जो स्थिति 2014 और 19 की स्थिति अलग थी। आप पुलवामा नहीं करते, देख लेते आप क्या स्थिति होती। फिर आप कोई नया एक बार और दाव खेलते हैं। तो ये बड़े सातिर आदमी हैं। आप देख ही रहे हैं कि अदानी का सारा पैसा जांच के लिए, जेपीसी के लिए तैयार नहीं है। किसान के जो किए वादे हैं उसके लिए तैयार नहीं हुआ। इसको पता है कि पंजाब में ये नहीं आने वाले हैं, इनको पता है कि हिमाचल में नहीं आने वाले हैं। तो जो स्थिति है उसमें ये कोई ना कोई तोड़ने का, गृह युद्ध की स्थिति पैदा करेंगे। और वन नेशन वन इलेक्शन, तो वन नेशन वन एजुकेशन का है नहीं, वन नेशन वन जस्टिस का है नहीं, वन हेल्थ का है नहीं, वन नेशन वन इकोनॉमी का है नहीं। आप हमको बताएं ना, एक तरफ 6000 पर कैपिटा इनकम, नजरिया से ज़्यादा गरीब, एक तरफ
दुनिया का सब 10 आदमी के पास सारी संपत्ति है। तो इस पर बात क्यों नहीं, मनी का डिसेंट्रलाइजेशन क्यों नहीं, आर्थिक आज़ादी पर बात ये क्यों नहीं करते हैं, इकोनॉमिकल फ्रीडम पर बात करें, मनी का डिसेंट्रलाइज करिए। जो कहीं ना कहीं जाके डंप है भारत की मनी, जितना इन पर खर्च होता है एडवर्टाइजमेंट पर, नेताओं पर, उतना में तो क्या हो जाएगा। 1800 करोड़ एक व्यक्ति की आमदनी है एक दिन में अदानी की, और 22 रुपया मात्र आमदनी है किसान की। आप उठा करके कुछ भी उठा के देखिए ना, आप 5000 करोड़ का तो गिफ्ट अंबानी जी दे देते हैं अपनी पत्नी को। जो देश का बजट है वो एक सिर्फ बर्थडे में गिफ्ट मिलता है इन लोगों के द्वारा। 4000 करोड़ का मालिक हो गया है अभी ये बीजेपी के अकाउंट में है दिखाने के लिए, और कांग्रेस के अकाउंट में 162 करोड़ भी नहीं है। तो कांग्रेस के अकाउंट में 162 करोड़ भी नहीं है, इनके अकाउंट में 4000 करोड़। जो देश के इतनी बड़े आज़ादी के बाद से सत्ता में रहे, तो किसने लूटा, पैसा कहाँ से आया? आप हमको बताओ ना, बाजीगरी कब तक करिएगा? अदानी के साथ हम तो कहेंगे कि इनको तो मन ठंडा करना हो ना, तो पीएम के कैंडिडेट इधर कमी थोड़ी है। राहुल गांधी जी बिल्कुल डिफरेंट इंसान है इस कंट्री के। मैं आपको बता दूं, उसने बहुत पावर, बहुत सारी चीज़ें देखे। पावर होता तो सेकेंड बार मनमोहन सिंह जी नहीं बनते, राहुल गांधी पीएम हो गए होते। उन्होंने छोड़ा, वो संगठन की ओर ध्यान दिए। आप इसको समझिए। मैं आपको बहुत क्लियर बता देना चाहता हूँ। मैं एक बात आज आपको बता दूँ किसी भी कीमत पर, और आप इसको समझ लीजिए कि राहुल गांधी के बारे में जो बीजेपी या लोग बोलते हैं, अरे तरवा चाटने के लायक आप स्थिति देखिए ना। आप राहुल गांधी ने क्या क्या नहीं छोड़ा भाई, आप हमको बताइए ना। वो पैदल चलने की मादा है किसी को? मनमोहन सिंह जी बीमार थे, उन्होंने कहा कि अब मैं पीएम के लायक नहीं, बोला कि नहीं, सवाल ही नहीं उठता, कांग्रेस को पहले एस्टेब्लिश करूंगा। और 6000 करोड़ चल दिए, फिर आप चलेंगे 6000 किलोमीटर मणिपुर से। तो कांग्रेस ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मेरे लिए मैटर नहीं रखता है। नीतीश जी नरेंद्र मोदी से ज़्यादा अच्छे पीएम कैंडिडेट हैं। अरविंद केजरीवाल जी हैं, उद्धव ठाकरे हैं, स्टालिन है, ममता दीदी है। आप उठा के देखिए ना, पीएम कैंडिडेट यहाँ कमी है। शरद पवार जी हैं। मराठा और हिंदुत्व की बात करिएगा तो नरेंद्र मोदी से कई गुना। बाला साहब ठाकरे के कारण बीजेपी बढ़ी ना हो, 2 ही गठबंधन था ना, तीसरा बादल बना सबसे पुराना। तो ना बादल के हुए न ठाकरे जी के हुए, तो हुआ किसके? हिंदुत्व में जितनी हिंदुत्व की बात बाला साहब ठाकरे ने मजबूती से किया, होता तो दुनिया हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया। अब बीजेपी की प्रगति ही भी उसकी सबसे पुराना एलाइज है। तो उद्धव आप उठा के देखो कैंडिडेट, इनके यहाँ कौन सा कैंडिडेट है? इनके यहाँ इसके अलावा, मोदी जी के अलावा और कोई कैंडिडेट है? तो आप जो बात कर रहे हैं, मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, या जो बात ये कर रहे हैं, तो ये कल के दिन कह देगा 1 नेशन 1 भाषा। संभव है? मराठी, गुजराती, 42 भाषा से हम जाने जाते हैं। अंगिका, भोजपुरी, नागपुरी, मगही, मिथिला। आप भाषा पर चोट कर दोगे। जो मन में आता है सो करते जा रहे हैं। क्या करेंगे? सिविल कोड की भी कल बात करेंगे, तो करिए। चुनाव के लिए, चुनाव बेतरनी पार के लिए कुछ भी ये कुकर्म पाप कर सकते हैं लोग, उसमें कहीं बहस नहीं है। पप्पू यादव का मैटर नहीं है। पप्पू यादव को ले, हम तो चाहते हैं इंडिया गवर्नमेंट के हम हिस्सा हों। हम लगातार काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। मिथिला कोसी सीमांचल में भी काम कर रहे हैं, बिहार में काम कर रहे हैं। आज सवाल पप्पू यादव का नहीं है, सवाल नेशन का है, संविधान का है, डेमोक्रेसी का है, सवाल ह्यूमैनिटी का है, सवाल गरीब आदमी का है, गरीबी का है, सवाल बेरोजगारी का है। 9 लाख रोजगार देना, वो भी नौकरी नहीं, का नाम रोजगार दिया 9 लाख 9 साल में, और जबकि 1 साल में 2 करोड़ की बात ये करते थे। कहाँ चले गए ब्लैक मनी और सारी चीज़ें? ये सब कुछ छोड़ देते हैं। ये सारी ट्रेन ख़त्म करके आप 6 ठो 9 ठो वंदे मातरम की बात करने लगते हैं।
अरे यार, इससे पहले राजधानी शताब्दी कितना दुनिया चला दिया है कांग्रेस ने। मनरेगा कोई मारना चाहते थे, मनरेगा के बगैर आज भारत की मजदूरों का क्या स्थिति होती। ये कहते हैं हम 84 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं, तो तुम भारत की स्थिति क्या है। जब हम 5 किलो अनाज 84 करोड़ पर रखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 6000 पर कैपिटा इनकम, तो इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। चर्चा होती है कंप्लीटली जाति, धर्म, मजहब, हिंदू मुसलमान। हमेशा चीन की बात ये नहीं करेगा, यूरोप की और रशिया की बात नहीं करेगा, इसकी फटती है, ये बात करेगा पाकिस्तान की, ताकि सेंटीमेंट ले पाए। तो स्थिति सही नहीं है। सही में इंडिया एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस देश को सेव करने के लिए, अन्यथा आने वाले समय में 24 में आप देख लेना, गृह युद्ध की स्थिति होगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, इतिहास को ये मिटा देगा। इसीलिए आज सभी लोगों ने अहंकार खत्म करके नेक टू नेक सीट की बात जो नीतीश जी और सब लोग कर रहे थे, आज उन्होंने किया है। सीनियर शरद पवार जी को साथ में रखा, कोऑर्डिनेशन के लिए भी होगा, आगे भी होगा। मुझे लगता है कि देश की जो गरीब है, किसान है, बेरोजगार यूथ है, आधी आबादी महिलाएं हैं, जिस पर सबसे ज़्यादा बोझ 1300 करके 200 हटा के 1100 कर रहे हो। अरे यूपीए की सरकार में तो 400-500 माह से भी नहीं बढ़ा, तो ये बाजीगरी ही ना है। तो इसीलिए सब परेशान हैं इनसे। अब विश्वास दिलाना है कि हम इस आदमी को हरा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। मेरे पास ये वोट है, जनता मेरी है। समाज में जो कमजोर तबके के लोग हैं, वंचित हैं, दलित हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं, वो इंडिया के साथ है। और इंडिया को सेव करना है तो भारत को जीतना होगा, और भारत को जिताना होगा, इंडिया को जिताना होगा। आखिरी सवाल।